तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा पूरा का पूरा आज हमारे पास में ये आपका कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आज हम यहाँ से इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले अच्छे से और पूरा इसको समझ भी लें। तो देखिएगा टोटली यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा टोटल 23 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और टोटली आपका जो 80 नंबर का ये पेपर होगा। तो A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, जान लिया, समझ लिया तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें, प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं। अब सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा चार्टर्ड पार्टी है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक अनुबंध है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं, किस पर करते हैं, स्थानीय संसाधनों पर निर्भर करते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व, तो देखो करों का भुगतान, इससे जोड़ी मिल जाए, ये इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब हुआ था, 1970 में। उसके बाद में बैंक का कार्य नहीं है, तो देखो वस्तुओं का व्यापार करना बैंक का कार्य नहीं है। उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संगठन के रूप, तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना ये सभी। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर को पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार का मैं आपको पेपर बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए यहाँ से आप लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलिएगा समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोक व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, अधिक। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर लाभांश देना चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या लिखना, लाभांश। तीसरे क्वेश्चन में, समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के क्या है, पूरक, तो यहाँ पर आपको पूरक लिख लेना है। ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। बीमा का मूल आधार क्या है, सहयोग है। एकाकी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व क्या है, असीमित। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन ये लिखा है, लाभ का प्रतिफल है, तो देखो लाभ का प्रतिफल व्यावसायिक जोखिम होगा, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लें, जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। पहले नंबर पे लिखा निर्यात संवर्धन, इसकी जोड़ी मिल जाएगी निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना। दूसरे पे लिखा अधिकार हस्तांतरण, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी फ्रेंचाइजी से। कुटीर उद्योग, इसकी जोड़ी घर से संचालित होते हैं। ऋण पत्र, निश्चित प्रतिफल, लिखित संदेश, पैक्स, पंजीयन ऐच्छिक साझेदारी फर्म में होता है। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पूरा पेपर समझ लो और देखिएगा एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके सभी विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप देखिएगा इसके अलावा चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे लिखने हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, जान लेंगे और समझ लेंगे पूरा का पूरा, ताकि आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचता है, तो देखो फुटकर व्यापारी को बेचता है। लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है, तो देखो 5 करोड़ है। ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्याज। उसके बाद में साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं साझेदारी संलेख। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं, तो देखो कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है, तो देखो परिवहन उद्योग जो है ना तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है। मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है, तो देखो ये निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो और इनको अच्छे से समझ भी लो। टोटली आपके पेपर में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को।
तो देखिएगा यहाँ से मैंने आप सभी को प्रश्न नंबर 3 बता दिया, उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 बता दिया, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, असत्य होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, कुटीर उद्योग अंशकालिक रोजगार प्रदान करता है। तो देखो ये भी बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में समता अंश ऋण आधारित कोष खिलाते हैं। तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन, प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसे आप लोग सत्य कर लें। उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन है ना, बीमा एक अनुबंध नहीं है। तो देखो ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। टोटली आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको जोड़ी को बताया, जोड़ी मिलान आपने अच्छे से कर ही लिया होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैंने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को बताया, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख जान और समझ लिया होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर मैंने आपको असत्य सत्य को बताया, ये भी आप सभी लोगों ने अच्छे से देख जान और समझ लिया होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं, व्यवसाय के कोई दो आर्थिक उद्देश्य लिखिए। तो देखो इसमें आपसे 2 अंक का क्वेश्चन ये पूछा गया है। इस प्रकार से आप सबसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब देखिएगा इसके अलावा यहाँ से आप लोग देख लें, ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है, समामेलन प्रमाण पत्र क्या है, 2 अंक में पूछा जाएगा। कंपनी के कोई 2 गुण लिखिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद में 8वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष लिखिए। देखो ये आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, अधिविकर्ष क्या है, बीमा को परिभाषित कीजिए, ई कॉमर्स से क्या से है, ग्राहक सेवा सहायता से क्या से है, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित करें, वायु प्रदूषण क्या है, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और जिस प्रकार के मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से कवर कर लें। 13वां क्वेश्चन लिखा, जीएसटी किन करों के बदले वर्तमान में लगाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ बताइए, विदेशी व्यापार के 2 दोष बताने आपको, व्यवसाय पेशा और रोजगार में अंतर आपको बताना है, सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य आपको लिखने हैं, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में आपको अंतर बताना है। 19वें क्वेश्चन में अंश और स्कंदन में अंतर आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से समझ भी लें। और उसके अलावा देखो ये आपका जो 20वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है और 22वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का आप सभी को मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताना, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। कैसा है, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये रियल पेपर नहीं है। रियल पेपर आपको आपके परीक्षा हॉल में ही देखने को मिलेगा, मगर मैंने आपको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बताया है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लो। अभी मैंने आपको सेट ए बताया, बहुत ही जल्दी मैं आपको सेट बी बता दूंगा और बहुत ही जल्दी आपको सी और डी 4 सेट पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने चारों सेटों को अच्छे से याद कर लिया, लगा लिया ना, तो आपका पेपर पूरा का पूरा उन्हीं चारों सेटों से बनने वाला है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में हम आपको आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं और इस वीडियो से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।